Hello students, today we talk about that is Mendelian genetics. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हमने बहुत सारे लॉज को स्टडी किया था जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। नाउ अब वो कंसेप्ट कहीं न कहीं यहाँ पर फेल हो जाएगा। मेंडलियन जेनेटिक्स में जो हमने स्टडी करना है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, किस प्लांट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था एंड उसके कौन कौन से लॉज हैं। सो मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि वो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बोला कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और जो फैक्टर बाद में टर्म रिप्लेस हुई बाय टर्म जीन्स। सो मेंडलियन जेनेटिक्स की बात करें, सबसे पहले बर्थ डेट तो 22 जुलाई 1822। उसके बाद in 1856 to 63 for 7 years he conducted experiment on that is pea plant, and in 1884 he died due to kidney disorder। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स याद रखना। उसके बाद इसने जो इसका वर्क का जो टाइटल था, द टाइटल ऑफ हिज वर्क वाज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। सो लेकिन मेंडल की बात करें तो इसके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। Until 1900 his work was not recognized, but in 1900 three biologists, that is Hugo de Vares, Korn and Schirmacher, ये तीन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, और जिसके बाद उससे रिकॉग्नाइजेशन, देन द मेंडल वर्क वाज आफ्टर दैट इट वाज रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो अगर हम बायोलॉजिस्ट की बात करें तो क्या कंट्रीब्यूशन था? अगर फर्स्ट we talk about ह्यूगो डे वेरिस, तो ह्यूगो डे वेरिस ने रिपब्लिश किया मेंडल के वर्क को। सो ही रिपब्लिश्ड द मेंडल वर्क इन फ्लोरा जर्नल। याद रखो, इंपॉर्टेंट है। सो इन फ्लोरा जर्नल। कॉर्न की बात करें तो कॉर्न जो था ही मेड लॉज फ्रॉम मेंडल वर्क, एंड शीरमार्क की बात करें तो इसने कंडक्ट किया ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग पी प्लांट। सो इन तीन बायोलॉजिस्ट ने अपने अपने वे में कहीं ना कहीं मेंडल के वर्क को ये और आगे लेकर गए, एंड जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिली। नाउ द मेंडल वर्क गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड इट टेक अबाउट हाउ मेनी इयर्स, दैट इज 16 years, 16 साल लगे मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिलने में। नाउ रीजन अब आता है कि व्हाई, रीजन फॉर हिडननेस ऑफ मेंडल वर्क। हिडननेस मतलब क्यों 16 साल तक उसके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट इज दिस, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम। एक तो मेंडल पोर फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से जो उसका वर्क जो पब्लिश हुआ लोकल जर्नल में पब्लिश हुआ। सो किसी चीज को रिकॉग्निशन मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी कर पाए तो उसे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करना नेसेसरी है, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल। सो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम। दूसरा, यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। सो मेंडल वाज द फर्स्ट, याद रखो, जिसने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स को यूज किया बायो। सो उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि किस तरह कैसे कोई जो है साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट मैथमेटिक्स को किस तरह बायो में यूज कर सकता है। सो इसने जो था फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स को यूज किया स्टैटिक्स में, और स्टैटिक्स को और मैथमेटिक्स को यूज किया बायो में, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिस्ट थे वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। उसके बाद अनएबल टू प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर, मेंडल ने उस टाइम कहा कि समथिंग इज गोइंग टू पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड उसने टर्म दी फैक्टर। क्या टर्म दी? फैक्टर। लेकिन वो he was not able to provide any physical proof of the factor. After that himself was not confident. देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके बारे में श्योरिटी नहीं है, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तो हम दूसरों को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते उस चीज के बारे में। सो मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि मेंडल भी अपने काम से मतलब ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि जो क्या ऑफ कोर्स ये ऐसे रिजल्ट आ सकते नहीं आ सकते, तो वो भी उस रिजल्ट को लेकर वाज नॉट हिमसेल्फ कॉन्फिडेंट। तो ये थे कुछ रीजन फॉर
हिडननेस ऑफ मेंडल वर्क। अब मेंडल ने चुना मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया, दैट इज पॉइजन सेटिवम, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्योंकि अगर हम बात करें पी प्लांट की तो इसे कल्टीवेट करना इजी है, ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, ग्रोथ सोन कर दिया तो आफ्टर दैट तो इजीली हम उसे कल्टीवेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है, विद इन 3 और 4 मंथ ये अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर सकता है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन इन अ ईयर। सो शॉर्ट लाइफ स्पेन होने की वजह से हम बहुत सारी जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं वन आफ्टर द अदर इन अ शॉर्ट पीरियड। उसके बाद अगर हम बात करें पी प्लांट की तो ये प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, हैज मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग इन द सेंस कि कुछ पी प्लांट वी हैव टॉल एंड कुछ और ड्वार्फ, तो उसके बीच में इंटरमीडिएट नहीं है, एक टॉल होगा तो दूसरा, अगर इफ सम आर टॉल तो टॉल ही होगी, अगर ड्वार्फ तो ड्वार्फ की इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे फिटा बोट फ्लावर कलर की तो वो वायलेट एंड व्हाइट ही होंगे, इंटरमीडिएट कलर नहीं। इसी तरह से अगर हम पॉड की शेप की बात करें तो इन्फ्लेक्टेड होगा एक टाइप, एक होगा कंस्ट्रिक्टेड। सो देयर आर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर इन प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पॉड प्लांट, सॉरी ये पी प्लांट जो था, इट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। सो सेल्फ पॉलिनेशन में नेचुरली हो रही थी एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कैन बी डन इजीली। इनमें हम इन्हें आर्टिफिशियली इन्हें हाइब्रिडेशन कर सकते हैं कि एंड वन मोर थिंग, जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज कि जो F1 हाइब्रिड थे वो दे फर्टाइल। इन टर्म ऑफ एनिमल्स की बात करें तो हाइब्रिड्स आर मेनली रहा है, बट इन दिस केस द हाइब्रिड्स आर व्हाट, दे आर फर्टाइल। सो दीज आर द रीजन जिसके पीछे मेंडल ने जो पी प्लांट को जो था सिलेक्ट किया। ओके, सो मेंडल ने फाइनली 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो उन कैरेक्टर्स में से कुछ जो थे दे आर व्हाट डोमिनेंट एंड सम ऑफ देम आर रिसेसिव। सो बेटा बोल मेंडल फाइनली सिलेक्टेड, ये भी पॉइंट क्वेश्चन है यहां से कि हाउ मेनी कैरेक्टर मेंडल स्टडीड, दैट इज 7 कैरेक्टर। सो ही स्टडीड 7 कैरेक्टर्स एंड इफ इट आर बोट, अगर हम पी प्लांट की बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो दैट इज 21 इक्वल टू 14, और जो क्रोमोसोम्स हैं फॉर दिस 7 कैरेक्टर्स दे आर प्रेजेंट 4 क्रोमोसोम। लेट डिस्कस करते हैं इसे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर की, कौन से कैरेक्टर्स थे, उसके बाद ट्रेट दैट इज कंट्रास्टिंग फॉर्म। एक मैंने बोला डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और उसके बाद वी हैव क्रोमोसोम नंबर, मतलब किस क्रोमोसोम पर वो प्रेजेंट है। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर इज प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में डोमिनेंट इज टॉल एंड रिसेसिव इज ड्वार्फ, एंड these characters are present on chromosome number 4. Then we have flower color. फ्लावर कलर की बात करें तो वी हैव वायलेट एंड व्हाइट। वायलेट इज द डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव एंड दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 1. नेक्स्ट, फ्लावर पोजीशन, दैट इज axial and terminal. Chromosome number 4. After that we have pod shape. Pod shape की बात करें तो inflated and constricted.
inflated and constricted, and chromosome number again 4. After that is your odd color, that is green and yellow. Chromosome number 5. That is your seed shape. Round and wrinkled. Next is your, and last one is your seed color, that is spotted in color. That was yellow and green, and present on chromosome number this 7 and this 1. Okay. So Mendel ने finally select किए 7 contrasting character for his experiment. जो character थे plant height, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape and seed color, ये आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है. इसमें से plant height की बात करें तो that is tall and dwarf. These are the contrasting character. Tall is the dominant, dwarf is recessive. Then flower color की बात करें violet and white. इसी तरह से we have different characters and their contrasting traits. One is dominant कौन सा and recessive कौन सा. And of course on what chromosome these are the gene for these characters are present. And mainly we have these are the 4 chromosomes. कौन कौन से हैं? That is 1, 4, 5, 7. That is 1, 4, 5, 7. Got it? And chromosome number in case of pea plant is 12 is equal to 14. And out of this 14, only 4 chromosomes contain the genes for this contrasting character. And the gene chromosome are 1, 4, 5 and 7. So ये याद रखो, ये important है ये table. Next हम बात करेंगे next we talk about that is Mendel experiment. So it's all good for today. Thank you.